और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, अतीक के खूनी ऑफिस को लेकर यह बड़ी बात है। पुलिस ने कहा है कि ऑफिस से बदबू की खबर मिली। ऑफिस में नीचे से ऊपर तक खून के धब्बे हैं। एफएसएल रिपोर्ट के बाद हालांकि ये साफ होगा कि खून किसका है, क्योंकि फॉरेंसिक टीम को फौरन इन्फॉर्म किया गया था, वहां से सैंपल्स लिए गए और उसके बाद अब ये बड़ा सवाल कि आखिर उस दफ्तर में कौन हो सकता है खून के धब्बे। देखिए, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन खून के धब्बे फर्श पर पड़े हुए, सीढ़ियों पर लगातार वहां पर खून के धब्बे देखे गए, जिसके बाद कई सवाल उठे। खिड़की का जो शीशा था वो साफ तौर पर आपको देखिए टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। खिड़की का शीशा टूटा होता है, खून के धब्बे दिखाई देते हैं, चाकू वहां से बरामद होता है और इसके साथ ही कुछ कपड़े भी मिलते हैं, एक दुपट्टा भी बताया जा रहा है कि मिलता है। और देखिए, ये सोफे पर बिखरे हुए बर्तन, चम्मच, कटोरी, ग्लास, ये सारी चीजें सोफे पे और गैस का एक छोटा बर्नर भी यहां पर दिखाई दे रहा है। तो क्या ये यहां पर किसी ने बिखेरे, यहां पर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ये सब कुछ जो है वो कई सवाल खड़े करता है और इसी को लेकर हम भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, शाइस्ता क्या जिंदा नहीं है, ये सवाल इसीलिए। देखिए, कमरे में क्या मिला? सबसे पहले आप देखिए, दफ्तर बंद था। सवाल ये कि फिर कोई बाहरी आखिर अंदर कैसे आया अगर दफ्तर बंद था तो? क्या यहां पर खून से जो सना हुआ चाकू मिला, क्या हत्या या फिर आत्महत्या की कोशिश कमरे में हुई? क्या खून, यहां पर खून से सना हुआ दुपट्टा और टूटी हुई चूड़ियां मिली हैं, तो क्या खून का संबंध किसी महिला से तो नहीं? अगर दुपट्टा मिलता है, चूड़ियां मिलती हैं, कपड़ों में खून पोंछने के निशान है क्या? सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि क्या एक से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे और कपड़े में उसके बाद खून के निशान पोंछे गए? क्या जगह जगह खून के निशान, ये धब्बे, क्या कोई कमरे में जख्मी हुआ था और उसी का ये खून है जो दिखाई दे रहा है, उसके धब्बे? कमरे में बिखरे पड़े कपड़े, क्या इतना अस्त व्यस्त कमरा आखिर कैसे? सवाल ये उठता है, कौन वहां पर गया? इसके साथ ही खिड़की का जो टूटा हुआ शीशा आप यहां पर देख रहे हैं, ये भी सवाल उठाता है, किसी ने तोड़ा या फिर ये गलती से टूट गया कुछ करते वक्त? वहां पर सोफे पर पड़े हुए बर्तन, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने यहां पर इन्हें जानबूझकर रखा है। देखिए, जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, ये किचन के बर्तन जो कि सोफे के ऊपर रखे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर ये जो तमाम तस्वीरें दिख रही हैं वहां पर, ये सबसे बड़ा सवाल ये कि शाइस्ता जिंदा नहीं है क्या? हमारे साथ कई मेहमान भी हैं, लेकिन सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ए के जैन सर को मेरे साथ यहां पर देख रहे हैं। सर, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे बड़ा सवाल यही सर, जो तस्वीरें और जो चीजें निकल कर आ रही हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है कि शाइस्ता जिंदा है भी या नहीं? क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, अभी तो तरह तरह की थ्योरीज हैं, पर यह बात सही है कि जिस प्रकार के साइंस इस हॉरर हाउस में मिले हैं, तो कोई ना कोई घटना अवश्य हुई है। ये आज एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी कि ये ह्यूमन ब्लड है या एनिमल ब्लड है। ह्यूमन ब्लड अगर है तो बहुत संदेहास्पद है। मैंने पहले भी बात कही कि शाइस्ता की जान को खतरा भी हो सकता है। जो गुर्गे वगैरह हैं अतीक के, वो उसके एम्पायर को इनहेरिट करने के उद्देश्य से कोई घटना भी अंजाम दे सकते हैं। इसलिए यह है कि शाइस्ता के हित में होगा कि शीघ्र से शीघ्र पुलिस के समक्ष या कोर्ट के समक्ष सरेंडर करे और अपनी सारी बात अपनी कहे, उसका संज्ञान लिया जाएगा। पर यह है कि जितना वो भागेगी, मैं समझता हूं कि इसमें खतरा हो सकता है और अगर उसके साथ कोई घटनाक्रम क्या हो गया है, इसकी भी संभावना बनी हुई है। बिल्कुल, और इसी को लेकर हम सवाल भी उठा रहे हैं। सर, आप मेरे साथ आगे भी रहिएगा, हम आपसे बातचीत करेंगे। कुछ और मेहमान यहाँ स्टूडियो में भी हैं, उनसे भी मैं उनके पास भी आपको लेकर चलूंगी, लेकिन उससे पहले क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।